Hello students of class 8th. Now we are going to read our next part of chapter number 4 of your book Honeydew, and the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. First and second part हम previous video में देख चुके हैं. Now we are going to move its third passage you can say. So lastly what we read is that Bipin Chaudhary या Bipin Babu lost his appetite, means वो अपनी भूख खो चुके थे, भूख नहीं लग रही थी उनको. तो हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ. आफ्टर लंच टाइम के बाद क्या हुआ, बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग. अब जो बिपिन बाबू थे वो और अपनी डेस्क पर बैठकर काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो टेंशन में थे. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म. इस बड़ी इंडस्ट्री के साथ जब से वो 25 साल से काम कर रहे हैं, आज से पहले कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. मतलब इस फॉर्म में जो था कि वो बहुत ही एक रेपुटेशन थी उनकी, एक स्टैंडर्ड था क्योंकि वो बिना थके काम को बहुत अच्छे तरीके से मेहनत से करते थे. बट टुडे हिज हैड वाज इन अ वर्ल्ड, लेकिन आज उनका दिमाग जो था वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, चकराया हुआ था. बैक होम टू 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड. 2:30 के लगभग क्या हुआ, वो घर वापस आए और बेड पर लेटे एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. वो सारी बातों को क्या करने लगे, कलेक्ट करने लगे, लेट करके सोचने लगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं मेरे साथ. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. मतलब वो सोचने लगे कि इतना तो मुझे मालूम है कि कई बार क्या होता है, हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, लेकिन इतना सब कुछ एक साथ लॉस हो जाना, सब कुछ मुझे याद आ रहा है लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है. एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन टू एट दैट. मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि इतना सब कुछ हो रहा है, सब कुछ याद आ रहा है, बस एक ही चीज़ याद नहीं आ रही है मुझे. He had always wanted to go to Ranchi. वो हमेशा रांची जाना चाहते थे. To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. वो हमेशा रांची जाना चाहते थे, लेकिन अब जब वो इस दुविधा में है, वो सोच रहे हैं, तो उन्हें क्यों याद नहीं आ रहा है कि मैं रांची गया था, ये कैसे इम्पॉसिबल हो रहा है मेरे साथ. एट 7:30 7:30 के लगभग क्या हुआ, बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस चुन्नी बाबू सर. तो उनका सर्वेंट आया और उसने कहा कि चुन्नी बाबू आए हैं सर. सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनसे बात करना. तो बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर. बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी बाबू किस लिए घर पर आए हैं. एंड चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. और स्कूल में दोनों एक साथ पढ़ते थे. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. वो इसलिए आए थे क्योंकि उनका समय बुरा चल रहा था चुन्नी लाल जी का, एंड वो चाहते थे कि बिपिन बाबू उनकी मदद करें, उनकी जॉब कहीं से उन्हें दिलवाएं, कहीं से कुछ उनकी हेल्प करें. बिपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. बिपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि वो उसकी मदद करें, एंड इनफैक्ट वो पहले भी उसको बोल चुके थे चुन्नी लाल को कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता. बट चुन्नी कैप्ट टर्निंग अप लाइक अ बेड पेनी. लेकिन वो बार बार उनके पास आता विपिन बाबू के पास मदद के लिए, क्योंकि वो बचपन के दोस्त थे, तो ऑब्वियस है कोई किसी का फ्रेंड है तो वो उसके पास बार बार हेल्प के लिए तो जाएगा ही. तो ऐसे ही चुन्नी लाल भी बार बार बिपिन बाबू के पास जा रहे थे. Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने क्या बोला कि जाओ उनसे कह दो कि मैं तुमसे और मिल नहीं सकता, और कुछ हफ्तों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ यहाँ ना आना. Bipin Babu, but as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. तो क्या हुआ, जब जैसे सर्वेंट सीढ़ियों से चुन्नी लाल जी के पास जाने लगा उन्हें बोलने के लिए कि दोबारा मत आना, तभी विपिन बाबू के दिमाग में एक बात स्ट्राइक होती है कि क्यों ना मैं चुन्नी लाल से ही ये बात पूछ लूँ कि 58 ट्रिप के बारे में.
देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग, और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है उससे पूछना। तो बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, और फटाफट से बिपिन बाबू भागे, स्टेयर से नीचे गए और ड्राइंग रूम में, वो जहाँ मेहमान लोग, गेस्ट लोग बैठते हैं, वहाँ पर पहुँचे। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जो थे वो जाने ही वाले थे, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न अराउंड होपफुली। जैसे ही वो बिपिन बाबू को देखते हैं तो वो बड़े ही आशावादी के साथ पलटकर उनकी तरफ देखते हैं। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू ने इधर उधर की फालतू की बातें तो नहीं की, लेकिन डायरेक्टली अपने मुद्दे पर आए और बोलने लगे, लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त जो है ना वो बहुत ही अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कई टाइम से हम मिले भी नहीं हैं, तो जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? तो वो उससे पूछता है कि जरा थोड़ा ज़ोर डालो और पीछे की ओर जाओ, कि क्या मैं कभी रांची गया था 58 में, 1958 में? तो चुन्नी सेड, 58? इट मस्ट हैव बीन 58, और वॉज इट 59? तो ही वॉज रिएक्टिंग लाइक, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा बिहेवियर वो प्रेजेंट करने लगे उनके सामने। तो यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद द वरी, उन्होंने उस सरप्राइज वाले चेहरे को मिक्स नहीं किया और अपनी टेंशन जो थी वो उसको थोड़ा अलग रखा, और ही रिएक्ट, डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो ही सेज दैट कि कुछ डाउट है क्या तुम्हें कि तुम रांची गए या नहीं गए? तो बोलते हैं बिपिन बाबू, डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं सच में गया था, तुम्हें याद भी है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी जो थे वो सोफा पर बैठ गए, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, वो उनकी तरफ घूर कर देखने लगे और थोड़ी देर तक देखते रहे, एंड सेड, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने ड्रग्स लिए हैं या कुछ नशा किया है? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे पता है कि तुम इन सब चीज़ों में तो इन्वॉल्व नहीं होते हो। I know that old friendships don't mean much to you. मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए दोस्ती अब कोई मैटर नहीं करती है, but at least you had a good memory. मानता हूँ कि तुम भूल गए हो सब कुछ, लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो अच्छी है। You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. तुम इतने मतलबी तो नहीं हो सकते कि तुम रांची की ट्रिप भूल जाओ। बिपिन बाबू had to turn away from चुन्नी's incredulous stare. बिपिन बाबू जो थे वो थोड़ा सा टर्न ऑफ हुए उनकी तरफ से, कि क्योंकि चुन्नी जो था वो उनको बहुत एक अजीब ढंग से घूर रहा था। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल ने पूछा, तुम्हें याद है मेरी लास्ट जॉब क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, हाँ याद है कि तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, एंड यू डोंट रिमेंबर दैट आई वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, याद है तुम्हें? तुम्हें याद नहीं है कि जो मैं जब उस ट्रैवल एजेंसी में था तो मैंने तो टिकट्स बुक कराई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं ही तो तुम्हें सी ऑफ करने गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे जिस कंपार्टमेंट में तुम बैठे थे ट्रेन के, तो उस कंपार्टमेंट का पंखा काम नहीं कर रहा था, एंड आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन भी लाया था ताकि वो पंखे को फिट कर दे। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सच में सब कुछ भूल गए हो? वॉट एवर इज द मैटर विद यू, क्या मैटर है तुम्हारे साथ? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम ठीक दिखाई भी नहीं दे रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, तो थोड़ा सा नजरें पलट के वो सर हिलाने लगे। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, तो लास्ट में उन्होंने बोला कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, शायद यही कारण हो सकता है इसलिए मैं तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा हूँ। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, है ना? चुन्नीलाल बोलते हैं। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, और उस वक्त क्या हुआ, चुन्नीलाल ने कुछ ऐसा नहीं किया, उनको जॉब के बारे में नहीं बोला कुछ भी, और वो उनको उसी कंडीशन, डाउटलेस कंडीशन में छोड़कर
चले गए। Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. ठीक है, परेश चंदा जो थे वो एक फिजिशियन थे जिनकी ब्राइट आइज थी एंड शार्प नोज. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. तो उन्होंने इनके बारे में जब सुना सिम्टम्स के बारे में बिपिन बाबू के, तो वो सोचने लगे. लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली. बहुत डेस्परेटली उन्होंने उनसे बोला, डॉक्टर से, डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. मुझे जल्दी से क्या कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, इस बीमारी से मुझे जल्दी निजात पाइए. आई कैन टेल यू हाउ इट अफेक्टिंग माई वर्क. मैं बता नहीं सकता कि ये प्रॉब्लम मुझे कितना इफेक्ट कर रही है, मेरे काम पर कितना प्रभाव डाल रही है. सॉरी. डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड. उन्होंने अपना सर हिलाया. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never been to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. मेरी मानो तो मैं ऐसे केस पहली बार हैंडल कर रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट हार्मफुल कि ये कोई आपको थोड़ा सा हार्म भी पहुँचाए. कोई हार्म नहीं होगा अगर आप इस चीज़ से एक्सपीरियंस करो. मैंने जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूँ. यू जस्ट बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली, और इसकी तरफ थोड़ा सोचिए, ठीक है. तो एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, जो बात मैं समझा हूँ, जो बात आपकी इस बीमारी से मुझे पता चली है, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची. आपको क्या कर लेना चाहिए, रांची दोबारा जाना चाहिए. बट ड्यू टू सम अननोन रीजंस द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. मे बी जो दिमाग से आपके निकल गया है, रांची का एपिसोड आपके दिमाग से हट गया है, तो ऐसा करिए, क्या पता वहाँ जाकर आपकी वो सारी मेमोरीज वापस आ जाए, है ना. स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, व्हाट आई जस्ट सजेस्ट दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. एक बार और आप रांची जाइए. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट दैट मोमेंट. इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता इस वक्त. सिर्फ आप कहाँ जाइए, रांची जाइए दोबारा. आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंकुलाइजर. मैं आपको क्या कर देता हूँ, एक टॉनिक दे देता हूँ और एक ट्रैंकुलाइजर, जिससे आपको थोड़ा सा क्या हो जाए, स्ट्रेस फील हो, आप चिंता मुक्त हो, थोड़ा महसूस करें. स्लीप इज़ इसेंशियल. आपके लिए नींद बहुत ज़रूरी है. और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस. वरना क्या होगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. बिपिन बाबू फेल्ट समवट better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instruction, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. उन्होंने क्या किया, ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस में कॉल किया और वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और कहा कि एक फर्स्ट क्लास टिकट क्या कर दीजिए, बुक कर दीजिए रांची के लिए आज ही शाम की. तो इन द फोर्थ पार्ट, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह वहाँ से रांची पहुँचे. ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर. जैसे वो रांची उतरे, उन्होंने महसूस किया कि वो आज से पहले कभी इस जगह आए ही नहीं हैं. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. कुछ घंटों तक क्या हुआ, वो उस टाउन में घूमते रहे टैक्सी की थ्रू. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Murabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance, would a trip to the Woodrow Falls help. तो जब ये इन सब चीज़ों के पास घूमे गए देखने ये सब, तो इन्हें कुछ ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि वो कभी रांची आए थे. तो उन्हें लगा कि ये सब चीज़ें कोई हेल्प नहीं करने वाली है मेरी याददाश्त दिलाने में, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो कभी आया ही नहीं. ही डिडंट बिलीव सो, और ये सब चीज़ों पे उन्हें विश्वास नहीं हुआ. बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ. दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहे थे कि मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि मैं बिना कोशिश के यहाँ से चला जाऊँ और मेरी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट ना करूँ. तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मैं जाके ये सोचूं कि मैंने कोशिश भी नहीं की और मैं यूं ही वापस आ गया. तो सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार. उन्होंने कार अरेंज किया
एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून, और उसी दोपहर वो हुड्रो फॉल्स भी चले गए देखने के लिए कि मैं सच में आया भी था यहाँ पर कि नहीं आया था। आगे देखते हैं। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बाउल्डर। तो 5 बजे दोपहर क्या हुआ, हुड्रो में दो गुजराती जेंटलमैन थे जो क्या था, वो ग्रुप पिकनर्स थे जो पिकनिक घुमाते हैं, उनके साथ उन्होंने डिस्कवर किया कि जो बिपिन बाबू थे वो वहीं पर गिरे हुए हैं। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished. There is no hope left. तो जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि मैं तो ख़त्म हो चुका हूँ, कोई आशा ही नहीं बची है अब। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, और वो अगली ही सुबह वापस कलकत्ता आ गए। ही सून रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है मेरी याददाश्त वापस लाने के लिए। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, और जल्द ही क्या, मैं तो सब कुछ खो दूंगा। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, काम करने की इच्छा, उनका आत्मविश्वास, उनकी योग्यता, दिमाग का संतुलन, मैं सब कुछ खो दूंगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, क्या वो असाइलम में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे? बिपिन बाबू couldn't think anymore, वो अब कुछ नहीं सोच पाए थे। बैक होम ही rang up डॉक्टर चंदा एंड asked him to come over. उन्होंने वापस चंदा जी को कॉल किया और उन्हें बुलाया। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस पैक क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। उन्होंने नहाने के बाद क्या किया, अपने हेड पर बर्फ की बैग को रखा सेकने के लिए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, और उसी वक्त उनका नौकर उनके पास एक लेटर लेकर आया। हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कोई वहाँ पर क्या करके गया था, लेटर बॉक्स में लेटर छोड़ के गया था। ग्रीनिश एनवलॉप, ग्रीन कलर का था एनवलॉप, लिफाफा, विद हिज नेम इन रेड इंक, और लाल कलर की इंक से उनका नाम लिखा था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और लेटर के बाहर लिखा था कि अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है और इसमें क्या है, सीक्रेट है समथिंग। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर। तो जो उनकी कंडीशन हो रखी थी उस वक्त, उन्होंने सोचा कि इसको साइड करके मैं क्या कर लेता हूँ, पहले लेटर ही पढ़ लेता हूँ। ही टोर ओपन द एनवलॉप एंड टुक आउट द लेटर, उन्होंने उसको खोला और उसमें से लेटर निकाला। दिस इज़ वॉट ही रेड, उन्होंने क्या पढ़ा उस लेटर में। डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. मुझे आइडिया नहीं था कि जो तुम्हारे पास पैसा आया है, रुतबा आया है, इससे तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि अपने एक दोस्त की मदद करना जब वो मुसीबत में हो, उसकी किस्मत ख़राब चल रही हो? I have no money, so my resources are limited. मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरी रिसोर्सेज क्या हो चुके हैं, लिमिट हो चुके हैं, लिमिटेड हो चुके हैं। What I have is imagination, a part of which I use in retribution of your unfeeling behavior. तो मैंने क्या इमेजिन किया कि मैं क्या करूँ, तुम्हें यूज़ करूँ एज अ पनिशमेंट, जो तुम्हारा बिहेवियर था ना उसके लिए, तो मैंने वही किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तुम अब ठीक हो जाओगे। एंड अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने जो नोवेल लिखी थी वो एक पब्लिशर ने क्या कर दिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एंड इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, और उसे अगर पसंद आई तो इट विल सी थ्रू, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और वो कुछ ही महीनों बाद छप जाएगी एंड तुम देख लेना। योर्स चुन्नी लाल, तुम्हारा चुन्नी लाल। वैन डॉक्टर चंदा केम, जब डॉक्टर चंदा केम आए, विपिन बाबू सेड आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, सब कुछ वापस आ चुका है जैसे ही मैं रांची की ट्रेन से उतरा। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा कि बड़ा ही अजीब केस है। I shall certainly write about it in a medical journal. मैं इस बारे में ज़रूर अपने मेडिकल जर्नल में लिखूँगा आपके केस के बारे में। The reason why I sent for you, said बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा कि मैंने इसलिए कॉल किया था कि that I have a pain in the hip, मेरे हिप में क्या है, पेन है, because from a fall, हुड्रो फॉल से मैं नीचे गिर गया था रांची में,
इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, तो अगर आप पेन किलर दे सकते हैं तो दे दीजिए. सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय सत्याजीत रे. द थिंग इज़ दैट कि इस स्टोरी का ये एक जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि जो विपिन बाबू थे वो क्या हो चुके थे, बहुत ही मतलब बहुत मतलबी हो चुके थे. एंड उनका फ्रेंड चुन्नी लाल जो मुसीबत में था, वो बार बार उनके पास उनकी हेल्प के लिए आता था. तो ये सब जो प्लान किया, किसने किया? चुन्नी लाल ने. किसको सबक सिखाने के लिए? विपिन बाबू को, ताकि जो घमंड उनके अंदर आ चुका था पैसों को लेकर वो टूट जाए और वो उससे सबक लें कि जब भी कोई मुसीबत में हो तो उसकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, इतना घमंड नहीं करना चाहिए अपने पैसों पर. तो दिस इज़ ऑल डन बाय द चुन्नी लाल. दिस स्टोरी इज़ मतलब ये सब कुछ किसके द्वारा किया गया था? सब कुछ प्री प्लान था. किसके द्वारा? चुन्नी लाल के लिए. उन्होंने ये सब क्या किया था? प्लान किया था उनको सबक सिखाने के लिए, विपिन बाबू को सबक सिखाने के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. You can find the answers through this story. Thank you. Great day.